हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी इट टीम। दोस्तों, हम बर्ड मैपिंग में और दक्षिण अमेरिका के विषय में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में और केवल दक्षिण अमेरिका को शुरू किया था और हमने इसका एक देश तो वेनेजुएला के विषय में पढ़ा था। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में और भी देशों के विषय में पढ़ेंगे। और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे इसके जो वेनेजुएला के जो बिल्कुल बगल में देश है। दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम दोस्तों गुयाना। तो आज हम गुयाना के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं इसकी दोस्तों बात करूं तो इसकी कैपिटल है दोस्तों जॉर्ज टाउन। आप देख सकते हैं ये है जॉर्ज टाउन। क्या है दोस्तों? जो जॉर्ज टाउन इसकी और कैपिटल है। अगर मैं इसमें दोस्तों बात करूं, मैं गुयाना की दोस्तों बात करूं, इसकी जो तटरेखा है उत्तरी अटलांटिक महासागर से क्या लगती है? तो इसकी जो तटरेखा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगती है। आपको केवल गुयाना के बारे में इतना याद रखना है, इसकी जो कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है। और जॉर्ज टाउन कैसी कैपिटल है? तो दोस्तों जॉर्ज टाउन जो कैपिटल है ये दोस्तों अटलांटिक महासागर के समुद्र के तट पर स्थित है। तो आपको केवल इसमें गुयाना में एक बात याद रखना है, मतलब कि जो गुयाना की कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है। और यह दोस्तों कैसी है? यह एक तटीय कैपिटल है। उसके बाद दोस्तों इसके बगल में सूरीनाम। तो सूरीनाम की कैपिटल है पैरामोरबियो। तो क्या है दोस्तों? सूरीनाम की कैपिटल क्या? पैरामोरबियो है। और मेरियोबो जो कैपिटल है दोस्तों, ये भी समुद्र के तट पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों इसके जो बगल में देश है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों फ्रेंच गुयाना। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि जो जो ये फ्रेंच गुयाना है, तो इस दोस्तों फ्रेंच गुयाना वाले देश पर फ्रांस का अधिकार है। और आप देखिए कि ये देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, लेकिन इसमें अधिकार किसका है? इसमें अधिकार है फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस अपने यहाँ से रॉकेट को लॉन्च करता है। अब दोस्तों यहाँ से रॉकेट को लॉन्च यहाँ से फ्रांस जो करता है, क्योंकि ये जो दोस्तों फ्रेंच गुयाना है ये भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब देश है। और हमेशा जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो भूमध्य रेखा के बिल्कुल समीप से ही स्थित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो बहुत कम होता है ना। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स बहुत कम होता है और आसानी से जो रॉकेट होते हैं पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए इसमें फ्रेंच गुयाना जो है, तो फ्रेंच गुयाना में फ्रांस का अधिकार है। तो आपको केवल दोस्तों याद रखना है कि जो फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है दोस्तों? केयन। क्या? केयन है। केयन क्या है? फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है और वो भी तटीय कैपिटल है। अगर हम दोस्तों फ्रेंच गुयाना की बात करें, तो जो फ्रेंच गुयाना की जो तटरेखा है दोस्तों कहाँ से लगती है? तो वो उत्तरी अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर से फ्रेंच गुयाना की तटरेखा लगती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कोलंबिया। हमारा दोस्तों अगला देश क्या? कोलंबिया। तो अगर हम इस कोलंबिया के दोस्तों बारे में बात करें, तो जो कोलंबिया की राजधानी है वो पड़ती बोगोटा। क्या है? बोगोटा। बोगोटा क्या है दोस्तों? बोगोटा कोलंबिया की कैपिटल है। तो कैसी कैपिटल है दोस्तों? हम कह सकते हैं कि जो बोगोटा है वो एक आंतरिक कैपिटल है। आंतरिक का मतलब कि दोस्तों ये समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, ये एक दोस्तों देश के अंदर ही स्थित कैपिटल है। कौन सी? बोगोटा। अगर हम दोस्तों कोलंबिया के बारे में बात करें, तो दोस्तों कोलंबिया का जो नामकरण हुआ है वो दोस्तों इटली का एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके नाम पर कोलंबिया का जो है दोस्तों नामकरण किया गया है। और अगर हम दोस्तों बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसकी दोस्तों जो बाउंड्री है वो दो महासागर से लगती है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पड़ता है प्रशांत महासागर। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है कौन सा? यहाँ पर दोस्तों पड़ता है अटलांटिक महासागर। तो इस ओर इसकी बाउंड्री लगती है प्रशांत महासागर से और इस ओर इसकी बाउंड्री लगती है दोस्तों अटलांटिक महासागर से। अगर हम दोस्तों कोलंबिया के फैक्ट के रूप में दोस्तों बात करें, तो दोस्तों कोलंबिया में कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। कॉफ़ी के लिए कोलंबिया दोस्तों जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार की कॉफ़ी होती है, एक का नाम है अरेबिका कॉफ़ी और दोस्तों दूसरे का नाम है रोबस्टा कॉफ़ी। तो आप केवल कोलंबिया के बारे में दो फैक्ट आप याद रखिए। इसकी जो कैपिटल है बोगोटा है और इसकी जो दोस्तों बाउंड्री है वो दो महासागरों से लगती है। पहला महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर और दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। और अगर कोलंबिया की बात करें तो जो दोस्तों कोलंबिया है वो अपने कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इक्वाडोर। कौन सा? इक्वाडोर। तो इसी कोलंबिया के बाजू में मिलेगा आपको इक्वाडोर। और मेरा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि
जब आप दोस्तों मैपिंग पढ़ें, तो एक मैप दोस्तों आपके हाथों में हो। आप दोस्तों मार्केट से एक मैप की बुक खरीद लीजिए, ताकि तभी आपको ये मैपिंग समझ में आएगी, अन्यथा आपको मैपिंग समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ-जहाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वहाँ-वहाँ आपको देखना है कि कौन-सा देश, कौन-सा स्थान कहाँ पर है, तभी आपको यह जानकारी समझ में आएगी। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब इक्वाडोर के बारे में। इक्वाडोर कहाँ पर है? इक्वाडोर दोस्तों कोलंबिया के बिल्कुल बाजू में मिलेगा आपको इक्वाडोर। अगर हम दोस्तों इक्वाडोर की बात करें, तो इसकी जो बाउंड्री है, वो दोस्तों प्रशांत महासागर से लगती है। कैसे लगती है? प्रशांत महासागर से लगती है। तो इक्वाडोर की दोस्तों कैपिटल क्या है? इक्वाडोर की कैपिटल है दोस्तों क्योटो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पड़ती क्वेटो। अगर हम दोस्तों इक्वाडोर की बात करें, तो जो इक्वाडोर की राजधानी है, वो कैसी है दोस्तों? आंतरिक राजधानी है। इसकी राजधानी समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। इसका नाम दोस्तों इक्वाडोर क्यों पड़ा है? इसका नाम इक्वाडोर इसीलिए पड़ा है, क्योंकि यह देश इक्वेटर के पास में स्थित है। इक्वेटर को हिंदी में दोस्तों भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यह जो देश है, वो भूमध्य रेखा के बहुत पास में स्थित है। इसीलिए इसका नाम पड़ा इक्वाडोर, है ना? इक्वाडोर इसका नाम पड़ा है। अगर हम दोस्तों इक्वाडोर की बात करें, तो इसके दोस्तों पास में स्थित दोस्तों एक द्वीप है, इसका नाम है दोस्तों गैलापेगोस द्वीप। और इस गैलापेगोस द्वीप द्वीप पर दोस्तों इक्वाडोर का अधिकार है। कि इक्वाडोर का जो ये गैलापेगोस द्वीप है, यहाँ पर दोस्तों बहुत मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। और अगर हम दोस्तों ख़ास बात अगर दोस्तों बात करें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतों के लिए मतलब जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत, एक्टिव ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 फ़ेमस नाम हैं ज्वालामुखी पर्वत के। एक का नाम है दोस्तों कोटोपैक्सी, और दूसरे का नाम है दोस्तों चिम्बाराजू। जब हम दक्षिण अमेरिका का दोस्तों भौगोलिक मैप पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएँगे कि कोटोपैक्सी और चिम्पाराजू, ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर हैं? तो दोस्तों ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित हैं। और इक्वाडोर अपने ज्वालामुखी पर्वत के लिए जाना जाता है। और इक्वाडोर के पास में दोस्तों स्थित है गैलापेगोस द्वीप। और इस गैलापेगोस द्वीप पर दोस्तों इक्वाडोर का अधिकार है। और जो ये दोस्तों गैलापेगोस द्वीप है, ये अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे आप, तो दोस्तों यहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है दोस्तों गवाय कील। ये गवाय कील दोस्तों इक्वाडोर का एक लोकप्रिय फ़ेमस बंदरगाह है। यहाँ से इक्वाडोर का बहुत मात्रा में व्यापार होता है। इसके बाद दोस्तों हमने इक्वाडोर के बारे में और बहुत कुछ जान लिया है। इसके बाद दोस्तों इक्वाडोर के नीचे पड़ता पेरू। कौन सा दोस्तों देश पड़ता? पेरू। तो अगर हम इस दोस्तों पेरू देश की बात करें, तो इस पेरू की दोस्तों कैपिटल क्या है? लीमा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस पेरू देश की कैपिटल का नाम है दोस्तों लीमा। और लीमा कैसी कैपिटल है? आंतरिक है कि तटीय है? तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो लीमा है, लीमा एक दोस्तों तटीय कैपिटल है। और इसकी जो दोस्तों बाउंड्री है पेरू की, पेरू की बाउंड्री प्रशांत महासागर से टच होती है। इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो सीमा है, वो प्रशांत महासागर से लगती है। मतलब दोस्तों पेरू की अगर बात करें ना, तो पेरू व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर दोस्तों मैं अगर आपको एक बार बताऊँ, जिस देश की बाउंड्री समुद्र तट या पानी से लगती है, वो देश दोस्तों आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होता है। उस देश को दोस्तों व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और उसका उसका जो दोस्तों व्यापार होता सरप्लस होता है वो। और लेकिन दोस्तों जो देश लैंडलॉक होते, मतलब जिस देश के पास में और एक्टिव, मतलब कि और जिस देश के पास में बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि सीमाएँ और उसका जो समुद्र तट है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि मतलब जो देश दोस्तों लैंडलॉक होती है, मतलब जिस देश के पास में पानी जल नहीं होता है आस-पास, तो उस देश का दोस्तों जो व्यापार होता है ना, बहुत मुश्किल भरा होता है। उसका उसकी जो इकोनॉमी होती है बहुत कम होती है। और दोस्तों उसका विकास बहुत धीमा होता है। तो अगर दोस्तों पेरू की बात करें, तो पेरू की कैपिटल अपन ने देख लिया है क्या है दोस्तों? पेरू की जो कैपिटल है वो लीमा है। क्या है? लीमा है। अगर हम दोस्तों पेरू के फैक्ट के बारे में बात करें, तो दोस्तों पेरू एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है दोस्तों। इसका जो तट है ना, ये वाला तट, यहाँ पर दोस्तों एक तो मछली पकड़ी और जाती है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रवासी पक्षी होते हैं, जितने भी प्रवासी पक्षी होते हैं, तो अगर जमते हैं, वो क्या क्या करते हैं, तो प्रवासी पक्षी का जमाव पेरू में होता है। पेरू के तटों पर दोस्तों जितने भी प्रवासी पक्षी होते हैं, यहाँ पर एक मौसम में आकर वहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों जो पेरू की जो कोस्टल बाउंड्री है, वो एक प्रकार से प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि दोस्तों जो पेरू की जलवायु है, वो प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल है। इसीलिए दोस्तों हर एक मौसम में यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। और जब यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, तो अपना बीट यहीं पर छोड़ते हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों खाद पाई जाती है। भाई खाद
खाद पाई जाती है। तो पेरू देश इसी का फ़ायदा उठाता है। जब यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा होता है, यहाँ पर जब प्रवासी पक्षी आते हैं, तो वो अधिक मात्रा में बीट छोड़ते हैं। जब वो बीट छोड़ते हैं, तो दोस्तों पेरू यहाँ पर खाद बनाता है। क्या बनाता है? खाद। यहाँ पर दोस्तों क्या करता है? मतलब खाद का निर्माण करता है। तो पेरू उन प्रवासी पक्षियों के बीज से खाद बनाता है, तो अपने ऑर्गेनिक खाद के लिए भी पेरू जाना जाता है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें, और दोस्तों जो पेरू मतलब खाद बनाता है, तो उस खाद को दोस्तों पेरू में क्या बोलते हैं, उस खाद को पेरू में गुआनो कहा जाता है दोस्तों, क्या बोल गुआनो। एग्ज़ाम में उसने पूछा है कि पेरू में जब भी मौसमी पक्षियों का जमावड़ा होता है और जब भी वहाँ पर मौसमी पक्षी वहाँ पर बीट को छोड़ते हैं और उस बीट से पेरू खाद का निर्माण करता है, तो उस खाद को क्या बोलते हैं? उस खाद को दोस्तों गुआनो, क्या गुआनो कहा जाता है। तो दोस्तों हमने ये जान लिया कि जो पेरू है, तो दोस्तों पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू एक तटीय देश है। पेरू की जो बाउंड्री है वो दोस्तों प्रशांत महासागर से टच होती है। इसके बाद हम दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों पेरू के दोस्तों बात करते हैं चिली की। पेरू के ठीक नीचे पड़ता है चिली। ये आप दोस्तों देख सकते हैं मिर्ची के आकार का देश है चिली। तो दोस्तों चिली की एक खास विशेषता यही है कि ये मिर्ची के आकार का है। और दोस्तों इसकी जो कोस्टल बाउंड्री है ना, बाउंड्री है दोस्तों, जो इसकी कोस्टल जो इसकी बाउंड्री है, वो सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश चिली है। एग्जाम में दोस्तों भर भर के प्रत्येक बार पूछा है कि दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन-सा है? तो वो है दोस्तों चिली। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों चिली की बाउंड्री यहाँ से पेरू के पास यहाँ से स्टार्ट होती है और यह बाउंड्री दोस्तों ख़त्म होती है अर्जेंटीना के पास में। ये है चिली। चिली दोस्तों एक मिर्ची के आकार का देश है, इसीलिए इसी का नाम चिली पड़ गया है। अगर हम दोस्तों बात करें इसकी कैपिटल, मतलब चिली की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों चिली की कैपिटल है दोस्तों सांटियागो। क्या है? सांटियागो। तो दोस्तों एक आंतरिक कैपिटल है। आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये जो सांटियागो है ये दोस्तों तटीय कैपिटल नहीं, ये दोस्तों तट से 20-30 किलोमीटर दूर स्थित है सांटियागो। तो हम बोल सकते हैं कि जो जो दोस्तों चिली की जो कैपिटल सांटियागो है, वह एक आंतरिक राजधानी है। और दोस्तों तो अगर हम बात करें कि चिली की जो तटरेखा है वो किस देश से लगती है, तो दोस्तों वो किससे? प्रशांत महासागर से। इसकी पूरी दोस्तों जितनी भी तटरेखा है वो प्रशांत महासागर से लगती है और नीचे नीचे दोस्तों हल्की सी कैपिटल थोड़ा-सा ये दोस्तों दक्षिणी महासागर से यहाँ पर लगती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें चिली के बारे में। चिली दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक चुकीमाटा का पठार है। वहाँ पर दोस्तों भर-भर के तांबा वहाँ पर और पैदा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चिली की, तो चिली में दोस्तों तांबा का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। चिली पर एक दोस्तों चूँकि माटा का पठार है, जहाँ से तांबा निकाला जाता है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर है दोस्तों आटाकामा का मरुस्थल। और यह दोस्तों आटाकामा का जो मरुस्थल है, यह दोस्तों तो एक शुष्क मरुस्थल है। हाँ, तो दोस्तों हमने चिली के बारे में 3-4 फैक्ट हमने दोस्तों जान ली। क्या है? कि चिली एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री समुद्र तट सबसे लंबा है। हाँ, उसके बाद दोस्तों हमने यह बात जानी कि जो चिली है दोस्तों, चिली पर तांबे का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है और चिली में दोस्तों आटाकामा का मरुस्थल है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर चिली में बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों छोटे-छोटे द्वीप हैं। इनको दोस्तों बोलते हैं फ़्योर्ड तट। क्या बोलते हैं? फ़्योर्ड तट बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर दोस्तों द्वीप होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियरों का निर्माण हो गया है। ये सब दोस्तों हम जब इसका भौगोलिक मैप पढ़ेंगे, तो दोस्तों भौगोलिक मैप के बारे में, इस सब देशों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो हम दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में हमने चिली देश तक के बारे में जान लिया है। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे, बोलिविया इन सब देशों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने दोस्तों तो मतलब इस वीडियो में 5-6 देशों को कवर किया है। तो दोस्तों हम इसके आगे एक अगले वीडियो में जो भी अन्य बचे हुए देश हैं, उन देशों के बारे में इसके अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।